स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे साहिब बेबी और बिहार पार्ट 3 यानी महारानी 3 की। महारानी पार्ट 1, महारानी पार्ट 2 हमने देखा और इसने अभिनय के मामले में, डायरेक्शन के मामले में, राइटिंग के मामले में, प्रोडक्शन वैल्यूज़ के मामले में, हर चीज़ में झंडे गाड़ दिए थे। उमा कुरैशी का लाइव का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इसके अंदर था। बिहार की पॉलिटिक्स और जो एक्चुअल जो घटना घटी हैं, चारा घोटाला और लालू यादव के समय की, उसको उठा के उससे प्रेरित होके ये सीरीज़ बनी है। महारानी पार्ट 1 ज़बरदस्त था, पार्ट 2 बेहतरीन एकदम एट पार था पार्ट 1 के, और अब पार्ट 3 जब आया है तो जिसने भी महारानी पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी है उसका इंटरेस्ट लेवल बराबर बरकरार रहा होगा। और हम सबको जिसको भी महारानी, जिसने भी महारानी देखी है और जिसे भी महारानी पसंद आई है, उसका बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ, महारानी 3 रिलीज़ हो चुकी है और ये आगे बढ़ती है कहानी। रानी भारती अपने पति बीमा भारती के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में सज़ा काट रही हैं, इंक्वायरी जारी है। और उमा कुरैशी ने जो इसमें जो अपना किरदार निभाया है वो तो काबिल तारीफ़ है, बेहतरीन है। दिव्यांदु भट्टाचार्य का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अमित सियाल जो सीएम बने हैं, नवीन कुमार, वो उनका राजनीतिक खेल चल रहा है अब। लेकिन बीमा भारती के जो हत्यारे हैं वो अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। तो रानी भारती जेल में कल कर क्या रही है? वो एक तैयारी कर रही है परीक्षा की, और इसी बीच में कुछ ऐसी घटना होती है जैसे दुलारी यादव, जो सेकंड पार्ट में बहुत ही प्लॉट में बहुत ही एक अच्छे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न के मोड में आए थे। दुलारी बाबू की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। बड़े मिस्टीरियस और बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसकी डेथ है। और रानी भारती से मिलने जब जेल में नवीन कुमार आते हैं तो वो उनसे कहती कि ये हार्ट अटैक नहीं है। और इसी बीच रानी भारती के परिवार पे हमला होता है। रानी भारती वैसे तो बेल लेने से मना करती हैं मिश्रा जी को, लेकिन जब उनके परिवार में हमला होता है तो वो बेल के लिए अप्लाई करती हैं, वो बाहर आती हैं और फिर एक खतरनाक खेल शुरू होता है। रानी भारती को चाहिए इंसाफ। वो चाहती हैं कि उनके पति की जिन्होंने हत्या की है और जो इस षड्यंत्र में शामिल है उनको उनकी सज़ा मिले। और उनको सज़ा मिलती है कि नहीं, और अगर मिलती है तो कैसे मिलती है? तो क्या महारानी 3 इस कंक्लूजन पे पहुंच जाती है? क्या आगे महारानी 4 आएगा? भैया, इन सब का जवाब तो आप जब ये देखेंगे 3 तो आपको पता चलेगा। वैसे मैं ज़्यादा कुछ इसके जो प्लॉट्स हैं उसमें एक स्पॉइलर वाइलर बनना मैं नहीं चाहता हूँ। तो बात करेंगे कि किस तरह से ये थर्ड सीरीज़ पहले की 2 सीरीज़ के मुकाबले एट पार है कि कैसा है, और इसका लेवल और इसमें जो उन्होंने बनाया है तो उम्मीदों पे कितना खरा उतरा है इन शो। तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया 3 चीयर्स, तीसरी बार इट्स अ हैट्रिक। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप एक सीरीज़ बनाते हो तो उसका सीक्वल उतना ही मजबूत और उतना ही शानदार होता है, और जब उसका थर्ड पार्ट आता है तो वो भी उम्मीदों पे खरा उतरता है। ये उम्मीदों पे खरा उतरा है। हालांकि इसमें एक रिवेंज ड्रामा की और पर्सनल ज़्यादा हो जाता है। पहले में पास्ट डिवाइड था, पॉलिटिक्स थी, ज़्यादा कुछ सोशल
मैसेज इसके अंदर था। सेकंड थोड़ा सा पर्सनल होना शुरू होता है। थर्ड कंप्लीटली पर्सनल है। रानी भारती अपने पति के हत्यारों का बदला लेना चाहती है। ऐसे कह सकते हैं कि ये बॉलीवुड कोई रिवेंज ड्रामा की तरह चलता है। इसके अंदर षड्यंत्र है, प्लानिंग है, मिस्ट्री है, कैसे वो बदला लेती है, किस तरह से षड्यंत्र रखती है, वो जेल में क्या कर रही है, बाहर का आके क्या होता है। तो इन सारी बातों को लेके ऐसा कुछ लोगों को लगेगा ये तो इन्होंने इसको रिवेंज ड्रामा बना दिया, एक औरत की बदले की कहानी हो गई, ये वो ऐसा ऐसा लोग कहेंगे। लेकिन जिस तरह से इसके डायरेक्टर सौरभ ने जिस तरह से इसको बुना है, और उमा शंकर सिंह और इसके जो क्रिएटर हैं सुभाष कपूर, और इन्होंने जिस तरह से इसको बांध के रखता है एक ऑडियंस को क्या चाहिए, जब वो कुछ देखते हैं तो उनको एक ग्रिपिंग सीरीज देखनी चाहिए। उनको पता ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे करेगी, क्या करेगी, किस तरह से लोग बचेंगे, अब नवीन कुमार अब क्या करेंगे, उमा भारत अभिमा रानी भारती अब क्या करेगी। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं। और जिस सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, और इंटरेस्ट लेवल पूरा मेंटेन करके रखा है, सब कुछ है। लेकिन पर्सनल ड्रामा है ये, मैं कहूँगा। और इसको लेके कुछ शिकायतें हो भी सकती हैं और वो वाजिब भी हैं। जहाँ तक इसकी मेकिंग है, क्रिपिंग है, जहाँ तक इसका सेटिंग है, सब कुछ पहले जैसा ही है। और इसमें अभिनय की बात करें तो उमा कुरैशी ने फिर से इसके अंदर झंडे गाड़ दिए हैं। ये उनके थर्ड टाइम कंसिस्टेंटली एक ही कैरेक्टर को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने इस तरह से अपने आप को जिस चरित्र में, इस कैरेक्टर में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला है, काबिल तारीफ़ है। हैट्स ऑफ, इट्स अ फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस राइट फ्रॉम द वर्ड गो। लाइक प्रीवियस 2 एपिसोड शी हैज़ डन द सेम। वैसा ही वो लेके चली हैं और वैसा ही और उनका इस बार वो ज़्यादा श्रूड और इस तरह से ज़्यादा वो एकदम पहुँची हुई और एकदम मैनिपुलेटिव तरह से रूप में निकल के आई हैं। बट काफ़ी अच्छा उन्होंने अभिनय किया है। अमित सियाल का अभिनय भी काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ साथ मिश्रा जी का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। कहानी का काम थोड़ा कम हो गया है। और बाकी इंटरेस्टिंग जो ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें आए हैं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग औरों के भी काम इसमें अच्छे हैं। और विनीत कुमार गौरीशंकर पांडे के रूप में भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है। सबका काम अच्छा है और इसका म्यूज़िक भी बढ़िया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मुश्किल होता है कि एक वेब सीरीज़ जो एक मजबूत मुकाम हासिल करती है, उसका कंटिन्यूसली 3 एपिसोड तक उस लेवल को मेंटेन करना। जैसे कि अभी हाल ही में हमने सुष्मिता सेन का आर्या का थर्ड पार्ट देखा था। जो थर्ड पार्ट इतना डिसअपॉइंटिंग था, इट वॉज सच अ डिज़ास्टर। इतना ख़राब उसका एंडिंग था, इतना ख़राब उसका क्लाइमैक्स था कि मतलब ये हम लोग ये मैं सोचने लगा कि उन्होंने इसको बनाया ही क्यों। लेकिन महारानी में ऐसा नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की कि जब महारानी का जो क्लाइमैक्स होता है तो मेरे लिए भैया ऐसा है कि महारानी 4 का क्लियर इंडिकेशन मुझे लगा। पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस पर क्लाइमैक्स में क्या होता है मैं तो नहीं बताऊंगा भैया, आपको देखना पड़ेगा और आप खुद अपना निष्कर्ष देख के बताएं और हमको लिखें। और कैसा लगा महारानी 3 हमें ज़रूर बताना। और आपने अभी तक हमारा चैनल अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो करिए और हमको बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं आपके अपने फेवरेट चैनल सिनेब्लूज में। और मैं इसको दूंगा 4 स्टार। 3 चीयर्स फॉर महारानी 3। खुश रहें, आबाद रहें। टीवी सिनेमा देखते रहें, हमें याद करते रहें, हमें लिखते रहें। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।